नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज बाय पंकज सर में। दोस्तों आज से हम लोग 8th क्लास का एनसीईआरटी मैथ बुक को देखने वाले हैं। चैप्टर को सबसे पहले समझेंगे और जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे सभी को हम लोग देखते जाएंगे। और दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में सबसे अलग होने वाला है। जैसे देखिए क्या कि आपका परिमेय संख्या आज हम बताने वाले हैं, यानी रैशनल नंबर आपको बताने वाले हैं। और रैशनल नंबर से जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे सभी का पीडीएफ मिलेगा। इसमें इस वीडियो में सभी का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यदि चाहते हैं कि आपका भी तैयारी बेहतर हो तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, मजा लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि देखिए बात क्या हो जाता है दोस्त कि चैप्टर को रट लेने से आप नहीं सीख जाओगे, आपका प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। यानी चैप्टर के बारे में सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि चैप्टर बोल क्या रहा है, और बेसिक समझने का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव कैसे पकड़ाएगा। तो सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। बोला क्या, परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसी संख्याएं जिसे p बटा यानी भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। और जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 यानी नीचे वाला जो रहेगा वो 0 नहीं रहेगा, वही चीज बोला गया जिसे ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p तथा q क्या रहेगा, मेरा एक पूर्णांक रहेगा और q बराबर 0 नहीं, यानी नीचे वाला जो रहेगा, अंश नहीं हर का बात कर रहे हैं, अंश नहीं हर का बात कर रहे हैं, नीचे जो हर रहता है वो 0 कभी नहीं आना चाहिए। एग्जांपल में ले सकते हैं, देखिए 2/5 एक परिमेय संख्या हो गया, -2/5 परिमेय संख्या हो गया, -2/3 परिमेय संख्या हो गया, 0/1 परिमेय संख्या ही है, 0/1 परिमेय संख्या, लेकिन 1/0 यदि लिख देंगे तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा। 2/7 ये क्या है, मेरा परिमेय संख्या, यानी जिसको भिन्न में लिखा जा सकता है, जिसको भिन्न में लिखा जा सकता है। और क्या बोलिएगा, जिसका एचसीएफ अंश तथा हर का p तथा q का एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप यहां से जितना भी एग्जांपल लिए, इसमें जितना भी एग्जांपल लिए हैं, आप इसमें एक के सिवा कोई ऐसा संख्या नहीं बोल सकते कि उससे ये सब डिविजिबल है। एक के सिवा कोई ऐसा संख्या बोल ही नहीं सकते कि वो कट जाएगा, ठीक है, कोई ऐसा संख्या ही नहीं बोल सकते जो कट जाएगा। क्लियर हो गया यहां से, परिमेय संख्या क्लियर हो गया, क्योंकि अभी हमको बेसिक कॉन्सेप्ट देना है। उसके बाद देखिएगा चैप्टर क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, एकदम प्रॉमिस कर रहे हैं, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। यानी 2/5 -2/5 -2/3 कोई भी ऐसा संख्या यहां पे नहीं बोल सकते जो 1 के सिवा और किसी से कट जाए, इसी को बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q एक क्या है, मेरा पूर्णांक है यानी इंटीजर है, जहां q नॉट इक्वल टू 0 यानी q बराबर 0 नहीं होगा। तो चलिए हम लोग अगला स्टेप पर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट स्टेप जो मेरा आ गया, सबसे पहला आता है प्राकृतिक संख्या, यानी नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, बोला गणन संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, यानी जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और हमेशा याद रखेगा जो प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होता है वो 1 से होता है, यानी 1 से होता है। किससे होता है, 1 से होता है। क्लियर हो गया, किससे होता है सर, 1 से होता है। अब आपसे हम पूछेंगे क्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो आप फटाक दर बोलिएगा सर 1 होता है। हम पूछेंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, क्या बोलिएगा, फटाक दर क्या बोलिएगा सर 1 होता है। अब यहां से आते क्या, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर किसको कहते हैं, बोले सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्या कहलाती है। नहीं समझ में आया, हम बोलते हैं क्या कि वह प्राकृतिक संख्या जिसको गिनना शुरू करेंगे 0 से स्टार्ट होता है, वो किससे स्टार्ट होता है, 0 से, उसी को पूर्ण संख्या यानी होल नंबर कह देते हैं। अब आते हैं पूर्णांक यानी इंटीजर किसे कहते हैं, बोला सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। यानी क्या, माइनस में रहेगा और प्लस में भी रहेगा, बस उसी को हम लोग पूर्णांक बोल देते हैं, इंटीजर बोल देते हैं। अब कहने का मतलब समझिएगा, वो पूछ रहे क्या, आपको पूछ रहे क्या, बोल रहे क्या कि सर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो आप बोले दीजिएगा सर 1 होता है, 1 होता है। हम बोल रहे हैं क्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या यानी क्या होल नंबर क्या हो जाएगा, तो आप बोल दीजिएगा सर 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया यहां से। अब कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तब दिक्कत नहीं होगा। नेचुरल नंबर कितना से स्टार्ट होगा, 1 से, होल नंबर कितना से स्टार्ट होगा सर 0 से, ठीक है। और यहां से देखिएगा पूर्णांक यानी इंटीजर किसको कह देंगे, यानी प्लस और माइनस में किसी में भी रहेगा, दोनों का संग्रह को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, यानी क्या बोल देते हैं, इंटीजर बोल देते हैं, ठीक है। मजा लग रहा है ना। अब आगे नेक्स्ट स्टेप बता रहे हैं। तो दोस्तों अब यहां से सीखेंगे योग प्रतिलोम किसे कहते हैं। योग प्रतिलोम किसे कहते हैं, नहीं समझ में आता है ना, हम आपको पूछते हैं क्या योग प्रतिलोम मतलब समझिएगा कि जैसे कि आपको एकदम एग्जांपल देख समझा रहे हैं, ये बोल दिया 2,
तो 2 का योग प्रतिलोम क्या होगा, यानी क्या 2 में क्या ऐसा कर देंगे, क्या ऐसा करेंगे, मतलब सॉरी, जैसे एग्जांपल देख सिखा रहे, 2 यदि हो गया तो 2 यदि है तो इसमें क्या जोड़ेंगे या क्या कौन सा संख्या घटाएंगे कि 0 दे देगा, क्या क्या दे देगा, 0 दे देगा, यानी 2 में क्या जोड़ देंगे कि 0 दे देगा। तो आप बोलिएगा सर -2 जोड़ दीजिए तो क्या दे देगा, 0 दे देगा, क्या दे देगा, 0। यानी क्या योग प्रतिलोम का कहने का मतलब हुआ कि जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा उसमें क्या जोड़ेंगे कि 0 दे देगा, यानी योग प्रतिलोम में ले दे के कहने का मतलब क्या हुआ कि 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जैसे हम लेते कि -3 का योग प्रतिलोम कितना होगा, तो आप बोल दीजिएगा फटाक दबर सर +3 होगा, ठीक है। जैसे लिखते हैं 5 का योग प्रतिलोम क्या होगा, तब फटाक दबर बोल दीजिएगा सर -5 होगा। हम पूछ रहे हैं कि 7 का योग प्रतिलोम कितना होगा, तो आप बोल दीजिएगा सर -7 होगा। बोलिएगा कि नहीं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर योग प्रतिलोम किसको कहते हैं। अब आते हैं यहां से बात करते हैं क्या, गुणात्मक प्रतिलोम। हम पूछ रहे हैं क्या, बोलिएगा सर क्या। जैसे देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे 1/2, क्या लिखे 1/2, तो या फिर यहां पे लिखते हैं चलिए 3/2। अब जानते हैं इसमें कौन सी संख्या गुना करेंगे कि 1 दे देगा, कौन सा ऐसा संख्या गुना करेंगे कि 1 दे देगा। तो आप बोलिएगा सर 2/3 से गुना कर दीजिए, 3 3 कट गया, यानी फाइनली एक आंसर आ गया। हम बोल रहे हैं क्या, था बोलिएगा सर क्या कि 4/5 का योग, यहां पे देखिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर 5 क्या होगा, 4 होगा। क्लियर हो गया, यहां से क्लियर हुआ किनको बताइए। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो बोलिएगा 1, सबसे बड़ी सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो बोल दीजिएगा सर 0, क्या बोल दीजिएगा 0। परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, P और Q का HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। अब यहां से देखिए होल नंबर किसको कहेंगे, जो 0 से स्टार्ट होगा। इंटीजर्स यानी पूर्णांक किसको बोलेंगे, जिसमें प्लस और माइनस दोनों मिलके रहेगा। अब बात करते हैं योग प्रतिलोम किसको कहेंगे, जो क्या जोड़ेंगे कि 0 दे देगा, यानी जोड़ने पर 0 आ जाएगा, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम किसको कहेंगे, बोल क्या ऐसा संख्या गुना कर देंगे कि वो कट कूट के कितना दे देगा, 1 दे देगा। तो यहां से क्लियर हो गया आपका। अब आते देखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप कहीं नहीं छोड़िएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहां से देखिएगा कि आपको क्वेश्चन भी दिखते जाएगा और सारा डाउट भी क्लियर होते जाएगा। यानी देखिएगा पहला नंबर का बोला सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो पहला ऑप्शन में दिया +1, दूसरा ऑप्शन में दिया -1, तीसरा ऑप्शन में दिया 0, चौथा ऑप्शन में दे दिया 10। तो आप किस में टिक मारिएगा, 0 में, यानी ऑप्शन नंबर 3 में मार दीजिएगा। किनको बताइए। अब आते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो आप क्या बोल दीजिएगा, +1 कि -1 कि 0 कि 10, तो आप बोलिएगा सर +1। अभी आपको हम सिखा दिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है। अब आते थोड़ा सा यहाँ पे सीख लेते हैं क्या भाज्य और अभाज्य। जैसे देखिएगा कि भाज्य संख्या किसको बोलेंगे, जो खुद से जाएगा और 1 से जाएगा और किसी एक और संख्या से चल जाएगा या 1 से और अधिक जाएगा। जैसे बात करेंगे कि 4, ठीक है, 4, तो ये 1 से तो जीवे करेगा, 4 से भी जाएगा और 1 2 से भी जाएगा किनको बताइए, तो इसको बोल देंगे भाज्य संख्या है। लेकिन यही जगह पर यदि हम ले लेते हैं 2, तो ये बोल दीजिएगा क्या, ये जो है मेरा अभाज्य संख्या है, क्या है कि ये सिर्फ खुद से जाएगा और 1 से जाएगा, ठीक है। तो सबसे छोटी यदि भाज्य संख्या पर जाइएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या पर जाइएगा तो 4 हो जाएगा, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पर जाइएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। यहां से ये चीज बताने उस टाइम भूल गए थे, यानी भाज्य और अभाज्य भी क्लियर हो गया आपका। तो यहां से देखिएगा बोला क्या, तीसरा सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 है, 1 0 4, तो इसमें क्या मार दीजिएगा, 2 मार दीजिएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है और 8 भी दिया है, तो यहां पे क्या मार दीजिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या में 4 आ जाता है। आते 5वां नंबर का क्वेश्चन, इनमें से कौन योज तत्समक है। योज तत्समक का मतलब बता दिए थे कि सर जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यानी पहला ऑप्शन में था आपका 1, दूसरा ऑप्शन में 0, तीसरा ऑप्शन में 4 और चौथा ऑप्शन में दिया इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बोल दीजिएगा सर 2 हो जाएगा, यानी 0। इनमें से कौन गुणात्मक तत्सम है, सर गुणात्मक में बताए थे, क्या बताए थे कि कितना आना चाहिए गुना करने पर, 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहां से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे बोला गया कि 7/-11 का योग प्रतिलोम क्या होगा। 7/, यहां से दिया 7/-11, तो इसमें आप क्या जोड़ दीजिएगा कि योग प्रतिलोम, यानी 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, योग प्रतिलोम का मतलब बता दिए, कितना आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था।
कितना आना चाहिए था 0। तो इसमें प्लस 7/11 को जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 7/11 आंसर हो जाएगा। बोला क्या 5 का व्यक्तक्रम होगा, व्यक्तक्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल, यानी 5 का व्यक्तक्रम का मतलब हो गया 1/5, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 7 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्यक्तक्रम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम का बात कर दिया गया। ठीक है, तो यहां भी व्यक्तक्रम देखिए बोला क्या गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब होता है रेसिप्रोकल, यानी अंश वाला हर वाला अंश हो जाएगा। ठीक है, और गुणात्मक यानी 1 आना चाहिए था, तो यहां पे दिया आपका कितना दिया है क्वेश्चन में 7, तो इसका कितना हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब बोला 3/4 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, तो 3/4 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल दिया गया आपका 3/4 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, यानी 3/4/3 होगा, -4/3 हो गया, या -3/4 होगा, या 1 होगा। तो आप बोल दीजिएगा क्या कि सर जब दिया था यहाँ पे 3/4 और हमको योज्य प्रतिलोम बोला गया, यानी माइनस प्राप्त करने के लिए बोला गया, क्या प्राप्त करने के लिए बोला गया, माइनस प्राप्त करने के लिए बोला गया, तो -3 हम क्या कर देंगे 4 कर देंगे, -3 क्या कर देंगे 4 कर देंगे। अब यहां से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 3/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो आपको हम पूछ रहे हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 3/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, यानी 8/3 होगा, -8/3 होगा, -3/8 होगा, या 1 होगा। ठीक है, तो आपको पूछ रहे हैं 3/8 का, तो इसका योज्य प्रतिलोम फिर बोल दिया तो -3 क्या क्या बोल देंगे 8, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखते हैं क्या सब इसी प्रकार से क्वेश्चन है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, फिर बोला क्या -9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -9 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा +9 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहां से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला क्या क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 5/9 दे दिया, प्लस क्या दिया -8/9, इसका मान क्या आएगा, क्या होगा यही पूछा गया है। तो यहां से देखिए 5 क्या हो गया 9 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया 8/9 हो गया, यहां से एलसीएम ले लिया तो कितना दे दिया 9 दे दिया, और यहां से 8 माइनस क्या दे सॉरी यहाँ पे क्या दे दिया 5 - 8 दे दिया, यानी -3/9 दे दिया, यानी कितना गया -1/3, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा 1 का हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दे दिया गया है, बोला क्या 3/-5 गुना -5/3 का मान क्या होगा। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा दे दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे दिया गया है सर आपका यहां से देखिए 3/-5 और गुना क्या दे दिया -5/3 दे दिया, फिर बोला इसका मान क्या होगा, तो माइनस माइनस ये वाला पूरा कैंसिल हो गया, यानी कितना आ गया 1 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 होगा। अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछ दिया 7/12 और 17/24 दे दिया गया। ठीक है, अब देखिए यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दे दिया गया है, बोले 7/12 कितना दे दिया 7/12 दे दिया। ठीक है, माइनस कितना दे दिया 17 कितना दे दिया 24 दे दिया। ठीक है, इसका मान पूछ दिया गया, तो यहां से दोनों कैल्शियम कितना दे देगा 24 दे देगा, यहाँ 7 दूना 14 हो गया और माइनस कितना हो गया 17 हो गया, तो यहां से आपको घटा देना पड़ेगा, कितना बच जाएगा यहाँ पे 3 बच गया। ठीक है, और यहाँ पे कितना बच गया 24 बच गया, और माइनस का संख्या ज्यादा था इसलिए हम क्या दे दिया माइनस दे दिया, इसलिए यहां से आपका आंसर यदि इसको 3 कम 3 3 8 24, यानी -1 कितना हो जाएगा 8, जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2। अब यहां से आते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन में, दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया उसको ध्यान से देखिए, दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया उसको ध्यान से देखना है। ठीक है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या बोल दिया गया, बोला क्या जानते हैं -1 गुना क्या दे दिया -7/8 दे दिया, इसका मान पूछा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 7 क्या हो जाएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2। अब यहां से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना एकदम इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, एकदम इजी। अब आपको टफ नहीं लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि नहीं एक चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहां से 4 भागा क्या दिया -2 दे दिया 3, और इसका ऑप्शन में दिया 6 -6 8/3 4/3, तो ये भागा था, इसको गुना में चेंज करना पड़ता है, और नीचे वाला को ऊपर ऊपर वाला को नीचे कर देना पड़ेगा। अब यहां से इतना हो गया 2 से काटिए 2 दूना 4 दे दिया, यानी -6 आंसर आ गया, 3 दूना कितना हो गया -6 हो गया। ठीक है, अब आते हैं यहां से रिक्त स्थान वाला, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन रहता है, बहुत संयम से बनाना पड़ता है, मजाक नहीं कर रहे हैं आप लोग को, मजाक लग रहा होगा सर लेकिन हमको मजाक नहीं लग रहा है, बहुत संयम से बनाना पड़ता है। ठीक है, बहुत संयम से बनाना पड़ता है। अब यहां से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या दिया गया, बोला कि -8/7 दे दिया गया, गुना कितना दे दिया 21 बटे कितना दे दिया 12। ठीक है, बराबर क्या दे दिया 21 बटे कितना दे दिया 12। ठीक है, 21 बटे फिर कितना दे दिया 12। ठीक है, और यहां से पूछा क्या खाली घर बराबर आपका कितना आएगा। ठीक है, खाली घर बराबर कितना आएगा, तो एकदम इजी प्रोसेस से कटेगा, एकदम इजी प्रोसेस से ही आपका कट जाएगा, एकदम टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अब यहां से देखिएगा -8 बटे क्या हो गया 7 हो गया, और यहां से 21 बटे कितना हो गया 12, इसको इधर ले आएंगे तो 12 ऊपर चल जाएगा और 21 कहां जाएगा नीचे,
और ये खाली घर हो गया, ये 21 21 कट गया, 12 12 कट गया, यानी यहां से देखिएगा खाली घर बराबर कितना आ गया, -8/7 आपका आ गया, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाए हैं सर, आपका एग्जाम में एकदम बिल्कुल पकड़ाएगा और आपका बेसिक भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपका बेसिक भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब यहां से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि 11 बटे कितना दे दिया, 24, और यहाँ पर भागा दे दिया, और ये हो गया आपका खाली स्थान हो गया, बराबर -11 बटे कितना दे दिया, 15 दे दिया गया। में रिक्त स्थान की जगह पर क्या होगा, ठीक है, आपको ज्यादा नहीं यदि समझ में आता है, यदि आपको कठिनाई हो रही है तो भागा को चेंज कीजिए गुना में, खाली जगह की जगह मान लीजिए आप x, ठीक है, खाली जगह क्या मान लिए, x मान लेते हैं, अभी रहने दीजिए भागा में, इसके जगह मान लेते हैं x, यदि समझ में नहीं आता है तो। और ये -11 बटे कितना हो गया, 15, दोनों तरीका से बता दे रहे। अब 11 बटे कितना हो गया, 24, भागा को चेंज किए किसमें, गुना में, तो 1 बटा क्या दे दिया, x दे दिया, और -11 बटे क्या हो गया, 15 हो गया। ठीक है, अब यहां से देखिएगा वो 11 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 24x हो गया, और -11 बटे कितना हो गया, 15 हो गया। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी 24 गुना क्या हो गया, x हो गया, और यहां से देखिए 24 गुना क्या हो गया, 24x ना, सॉरी 24x गुना कितना हो गया, 24x गुना कितना हो गया, -11 हो गया, और यहां से 15 गुना क्या हो गया, आपका 11 हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए थे, x बराबर जब निकालिएगा तो 15 गुना क्या हो गया, 11, और यहां से 24 भी नीचे आ गया, और -11 भी नीचे आ गया, यहां से ये कैंसिल हो गया, 3 से काटिएगा तो 3 5 15, 3 8 24 हो गया, यानी x बराबर कितना हो गया, 5 बटे -8 आ गया, 5 बटे कितना आ गया, -8, 5 बटे कितना हो गया, -8 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, आप बोलिएगा सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं, माइनस यहाँ पे लिखिए, बीच में लिखिए, कोई प्रकार का दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, अब बोलिएगा सर आराम से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया से समझ में आ गया, बढ़िया से समझ में आ गया। ठीक है, तो अब यहां से बोलिएगा क्या सर एक भी क्वेश्चन अब एग्जाम में हम लोग छोड़ेंगे नहीं, तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं। ठीक है, पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप देखिएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला रहेगा, वहां से पीडीएफ प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। और दोस्तों आप यदि चाहते हैं कि 8 क्लास का पूरा मैथ का सिलेबस का आप पीडीएफ प्राप्त कर लें, साथ साथ ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ आप लें, तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, तो आपको सारा नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, वो भी एकदम बिल्कुल कम प्राइस पर। तो चलिए सर आज इतने रहने देते हैं, और 8 क्लास का भी मैथ यदि बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।